दोस्तों, हमारी पूरी लाइफ हैबिट्स का रिजल्ट होते हैं। जैसा कि किसी भी हैबिट्स को बनाने में 21 डेज और एक रूटीन को कंटिन्यू फॉलो करके लाइफ टाइम रूटीन बनाने के लिए 90 डेज यानी 3 मंथ लगते हैं, उसी तरह आज हम अच्छी आदतें अपने अंदर कैसे विकसित करें और कैसे एक हैबिट्स काम करती हैं, यह समझने वाले हैं चार्ल्स डुइंग की बुक द पावर ऑफ हैबिट में। ऑथर बताते हैं, जब वो पहली बार कार चलाना सीख रहे थे तो उन्हें बहुत सी बातों का ध्यान रखना पड़ता था कि हर रोज अपनी कार को पार्किंग से बाहर निकालना, गाड़ी चलाते समय बहुत सी बातों पर ध्यान देना, ब्रेक पर अपना पैर रखना। लेकिन कुछ ही दिनों में ऑथर बताते हैं उन्हें इन सब की आदत हो जाती है और अब वो बिना सोचे समझे बड़े आराम से अपनी गाड़ी को पार्किंग से बाहर निकाल लेते हैं और एक जगह से दूसरी जगह आराम से जा सकते हैं। इसका क्रेडिट हमारे दिमाग में बेसल गैंग्लिया को जाता है। वैज्ञानिकों के अनुसार किसी भी वर्क को करने के लिए हमारे दिमाग हर समय सबसे कम मेहनत वाला तरीका ढूंढ रहा होता है और जब हम कोई काम बार बार करते हैं तो हमारा माइंड उसे सबकॉन्शियसली स्टोर करता जाता है, जो हमारी हैबिट्स के रूप में होती हैं। इसकी यह अच्छी बात है, जो हम रेगुलर वर्क करते हैं उसमें हमें ज़्यादा सोचना नहीं पड़ता, पर हमारा माइंड अच्छी और बुरी हैबिट्स के बीच में डिफरेंसेस नहीं समझ पाता। उसे तो बस अपनी हैबिट्स बनाकर अपने एफर्ट बचाने होते हैं। ये हमारे लिए प्रॉब्लम क्रिएट करती हैं क्योंकि इंसान अधिकतर बुरी ही चीजें करता है, अच्छी चीजें बहुत कम करता है। तो हमारी हैबिट्स ही हमारी सक्सेस और फेलियर का बहुत बड़ा रीजन बन सकती हैं। इसीलिए हमारे लिए अच्छी हैबिट्स बनाना और बुरी हैबिट्स खत्म करना बहुत जरूरी है। दोस्तों, अच्छी हैबिट्स बनाना और बुरी हैबिट्स खत्म करना, इससे पहले आपको यह पता होना चाहिए कि एक्चुअल में हैबिट्स बनती कैसे हैं। कोई भी हैबिट्स बनाने का प्रोसेस 3 टाइप्स में डिवाइड होता है, वो है क्लू, रूटीन एंड रिवॉर्ड। फर्स्ट आता है क्लू। इसे एक एग्जांपल से समझते हैं। दोस्तों, सपोज करो आप स्कूल या कॉलेज से अपने घर आते हैं। आते ही आप पानी पीने के लिए आपने अपना फ्रिज खोला तो आपको एक स्वीट यानी मिठाई मिलती है, तो आप उसे बिना कुछ सोचे समझे तुरंत खा लेते हैं। या जब आपको तेज भूख लगती है तो आप अपने आप को फास्ट फूड खाने से रोक नहीं पाते। या जब आप अपने घर में हॉलीडे वाले दिन बहुत बोरिंग फील या किसी फ्रेंड का 1 या 2 घंटे से वेट कर रहे होते हो तो आप तुरंत अपना फोन यूज करने लगते हैं। यह सब हमारी बैड हैबिट्स के क्लू यानी इशारे होते हैं, जैसे सरप्राइज मिठाई, तेज भूख और बोरिंग फील करना। यह सारे क्लू 5 कैटेगरी में आते हैं। एक स्पेसिफिक जगह जो आपको बुरा या अच्छा काम करने में क्लू देती है। एक फिक्स टाइम। थर्ड, किसी मोमेंट पर खुश या दुखी होना। फोर्थ, किसी से मिलना या टीवी देखने के बाद। फिफ्थ, खाना खाने के बाद दिल करना। क्लू मिलने के बाद लोग नेक्स्ट स्टेप पर जाते हैं, जो है रूटीन। रूटीन काफी छोटे भी होते हैं और बड़े भी। एग्जाम्पल, आपके पेरेंट्स का घर से बाहर जाने के बाद आपका 2 या 3 घंटे से मोबाइल पर सोशल मीडिया यूज करना, फिर उससे बोर होकर टीवी देखना या किसी फ्रेंड से बात करना, यह एक्शन रूटीन में आते हैं। लास्ट स्टेप आता है रिवॉर्ड। रिवॉर्ड हैबिट्स बनाने का एक्चुअल रीजन होते हैं। जब आप मोबाइल यूज करते हो या टीवी पर कोई मूवी देखते हो तो उससे मिलने वाली एंजॉयमेंट और अटैचमेंट एक न्यूरॉन डोपामिन बनाते हैं, जो आपका रिवॉर्ड होती हैं। उसी तरह जो स्कूल से आने के बाद आपने मिठाई खाई थी, वो आपका रिवॉर्ड था। जैसे जैसे आप यह हैबिट्स डेली रिपीट करते जाते हो, आपकी वो हैबिट स्ट्रांग होती है। ऐसे ही कोई अच्छी या बुरी हैबिट्स इन 3 फेज में बनती है। डेली ये साइकिल रिपीट होने के बाद हम उस हैबिट्स के गुलाम होते जाते हैं। इन प्रिंसिपल को सीखकर हमें यह पता चल गया कि एक्चुअल में हैबिट्स बनती कैसे हैं। अब आता है किसी हैबिट्स को चेंज कैसे करें। दोस्तों, किसी भी हैबिट्स को एकदम से चेंज नहीं किया जा सकता, क्योंकि कोई भी हमारी स्ट्रॉन्ग हैबिट हमारे माइंड में डीपली स्टोर रहती है। अधिकतर आपने देखा होगा कई लोग अपनी हैबिट्स को पूरी तरह चेंज कर देते हैं, पर कोई स्ट्रॉन्ग क्लू मिलते ही वो दोबारा वही करने लगते हैं। इसलिए ऑथर कहते हैं, उस हैबिट्स को खत्म करने से बेटर यह होगा आप उसे हैबिट्स को अपनी किसी अच्छी हैबिट से रिप्लेस कर दीजिए। ऑथर बताते हैं कि इंसान था जिसे स्मोकिंग की हैबिट्स छूट नहीं रही थी। जब उसने इस बुक के प्रिंसिपल को समझा तो उसे पता चला 2 से 3 के करीब जब वो लंच के लिए अपने ऑफिस से बाहर जाता, फिर वो कैंटीन से लंच करता। लंच करने के बाद वो शॉप से एक सिगरेट खरीदकर अपने कुछ फ्रेंडों से बातें करते हुए उसे पीता। पर अगले दिन वो कैंटीन गया और उसने लंच किया। फिर वो शॉप पर गया, पर उसने सिगरेट ना खरीदकर एक कोल्ड ड्रिंक खरीदकर अपने फ्रेंडों से बातें करते हुए उसे पिया, फिर वहां से चला गया। अगले दिन वो लंच करने गया और इस बार उसने शॉप से कुछ नहीं खरीदा और अपने फ्रेंडों से 15 से 20 मिनट बातें की और वापस आ गया। इसे करने से उसे अपने क्लू से लड़ने की जरूरत नहीं पड़ी। उसे अपने उस रूटीन और रिवॉर्ड को दूसरी हैबिट से चेंज कर दिया। दोस्तों, ऐसा वो बार बार इसलिए कर रहा था, जो उसे सिगरेट पीने से निकोटीन मिल रहा था, उसे खत्म करने के लिए। ऐसा करने से उसकी वो बुरी हैबिट्स खत्म हो गई।
इसी प्रोसेस से आप भी अपनी कोई हैबिट्स खत्म कर सकते हो। बस आपको फर्स्ट स्टेप में अपने क्लू, रूटीन और रिवॉर्ड को समझना है। सेकंड स्टेप में उस हैबिट्स के रूटीन और रिवॉर्ड को किसी और चीज से रिप्लेस कर दो। यह थे इस बुक की समरी। इसमें और भी एग्जाम्पल एंड कॉन्सेप्ट दिए हैं जिन्हें पढ़कर आप भी अपनी लाइफ में चेंजेस ला सकते हैं। अगर आपको इस बुक को बाय करना है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक से बाय कर सकते हो। लाइक करें इस वीडियो को अगर आपको इस वीडियो के प्रिंसिपल्स काम के लगे। सब्सक्राइब करें इस चैनल को ग्रो करने में। हम हर संडे आपके लिए ऐसे ही वीडियो लाते हैं। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग।